अस्सलामुअलैकुम। जुम्मों और लिखों से मुकम्मल निजात पाएँ। आज मैं आपके साथ इतनी पावरफुल 3 रेमेडीज़ शेयर करूंगी। इनमें से जो भी आपको आसान लगे, बनाना आपके लिए आसान हो, आप उसी को यूज़ कर सकते हैं। तीनों रेमेडीज़ ही एक से बढ़कर एक हैं और तीनों के ही ज़बरदस्त नताइज हैं। तो चलें जी, चलते हैं हम अपनी फ़र्स्ट रेमेडी की तरफ। सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमें जो चाहिए वो है डिस्प्रिन की गोली। डिस्प्रिन की गोली सिर्फ सर दर्द के लिए ही नहीं इस्तेमाल की जा सकती, ये सर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आपके सर में खुश्की है, सिकरी है या जुएँ वगैरह हैं तो उनका ये मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा करेगी। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है डिस्प्रिन जो है। इसकी 2 गोलियां हम लेंगे, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको पीस के बारीक कर लें या फिर इसी तरीके से आप प्याली के अंदर डाल के थोड़ा सा जब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे तो ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। ये बनाना बहुत ही आसान रेमेडी है। ये आप जब भी आपने यूज़ करनी हो तो आप इसको ताज़ा भी बना कर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जुम्मे अगर घर में किसी एक के सर में आ जाए तो पूरी फैमिली इसकी लपेट में आ जाती है। तो ये देखिए जी, 2 चम्मच मैंने इसके अंदर पानी के ऐड किए हैं, 2 डिस्प्रिन की गोलियां हैं। तो अब मैं इसके अंदर अगली चीज़ जो ऐड करूँगी वो भी हमारे घर में ही मौजूद है। कोई चीज़ बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं, तमाम चीज़ें हमारे पास घर में मौजूद हैं। तीनों रेमेडीज़ ही ज़बरदस्त हैं। तो वीडियो आप फुल वॉच कीजिएगा, लाइव रिज़ल्ट आपको दिखाऊंगी। तो ये देखें जी, ये गोलियां जो है वो मेल्ट हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे शैम्पू। शैम्पू आप कोई सा भी ले सकते हैं, जो भी आप रेगुलर सर को धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपके बाल ज़्यादा हैं तो फिर शैम्पू आप ज़्यादा यूज़ करेंगे। अगर आपके बाल कम है तो जितना आपको ज़रूरत है उतना शैम्पू आप इसके अंदर ऐड कर लें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो खाली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर न्यू है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। तो ये देखें, 1 चम्मच फुल भर के मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी शैम्पू का। अगर साशे आप नहीं यूज़ करना चाहते तो आप 1 चम्मच फुल भर के डाल लेंगे तो वो भी एक साशे के बराबर ही होता है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें तो ये हमारे पास एक पावरफुल ज़बरदस्त जुओं के लिए रेमेडी बनकर तैयार हो चुकी है। क्योंकि बाज़ार से महंगे महंगे लोशन वगैरह हम लेकर लगाते हैं, लेकिन उनसे वक्ती तौर पर जुएँ तो चली जाती हैं, लेकिन छोटी लीखें जो हैं वो नहीं जाती। तो अब हम इसके अंदर सिर्फ 1 पिंच के बराबर जो है वो नमक ऐड करेंगे। ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। तो इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें जी, इसको मिक्स करने के बाद मैं आपको एंड में तमाम रेमेडीज़ को लगाने का तरीका एक ही है, जो कि मैं आपको एंड में फिर बताऊंगी कि आपने इनको किस तरीके से यूज़ करना है। तो ये देखें जी, ये रेमेडी हमारे पास बनकर तैयार हो चुकी है। ये इतनी पावरफुल है कि इससे जुएँ ना सिर्फ आपके सर से भागेंगी बल्कि लीखों का भी हमेशा हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाएगा। तो पहले मैंने 2-3 वीडियो से यानी कि एक रेमेडी आपके साथ शेयर की है, लेकिन इसमें मैंने कहा कि आपके साथ तीनों रेमेडीज इकट्ठी शेयर कर देती हूँ। इनमें से जो आपको आसान लगे, जो आपके लिए बनाना यानी कि आसान हो, तो आप उसी को इस्तेमाल करते हुए अपने बच्चों के सर से जुएँ वगैरह जो है उनको निकाल सकती हैं। तो नेक्स्ट जो अगली मेरी रेमेडी है वो भी जुओं के, ये बहुत ही ज़्यादा ये भी पावरफुल है। जुम्मे क्या लिखे भी आपके सर से हमेशा के लिए चली जाएंगी। तो 1 चम्मच हम इसके अंदर लेंगे कसूरी मेथी का। कसूरी, इसमें इस रेमेडी में हम जो जो चीज़ें भी यूज़ करेंगे वो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त और पावरफुल हैं जुम्मों को ख़त्म करने के लिए और हमारे बालों की ग्रोथ के लिए कितनी ज़बरदस्त हैं। तो 4 हम इसके अंदर यूज़ करेंगे लहसुन की कलियाँ। अगर मोटे वाला लहसुन है तो आप 2 कलियाँ भी लेंगे तो वो इनफ रहेंगी, लेकिन मेरे पास ये बारीक वाला है तो मैंने 3 से 4 कलियाँ इसके अंदर ऐड की हैं। 3 से 4 हम इसके अंदर लौंग ऐड करेंगे। लौंग जो है ना, इनकी स्मेल भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, जो कि वैसे भी जब हम कीड़े मकोड़ों को भगाने की स्प्रे बनाएं तो उसके अंदर भी हम लौंग को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये भी जुएँ भी एक कीड़ा ही है जिसको हम भगाने के लिए लौंग का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ है वो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे नीम के पत्ते। नीम कड़वी होती है, इसका ये जब हम पानी के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे तो पानी कड़वा हो जाएगा, जो कि जुओं को और लीखों को भगाने में बहुत मुआवन साबित होगा। तो 2 इसकी मैंने बारीक टहनियाँ ली हैं और उनके पत्ते मैंने उतार लिए हैं। ये नीम का दरख्त गली मोहल्लों में आसानी से मिल जाता है। अगर आपको किसी वजह से ना मिले तो आप पंसारी से इसके खुश्क पत्तियाँ भी ले सकते हैं, वो पंसारी से आसानी के साथ मिल जाती हैं। तो वैसे ये दरख्त है तो आम सा ही, तो हर जगह पे तकरीबन मिल ही जाता है। तो अगली चीज़ हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती में कैफीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारी बालों की रुकी हुई ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा करती है। इन तमाम चीज़ों को हम एक पैन के अंदर शिफ्ट करेंगे। अब हम इसको चूल्हे पे रख के पकाएंगे। तो ये देखिए, 1 मग मैंने बड़े वाला फुल भर के पानी का इसके अंदर ऐड किया है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप बड़ा गिलास भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने इसको पकाना है। पकाने के बाद हमारे पास कुछ इसकी मिकदार
बच भी जाए जिसको हमने यूज़ करना है। इस रेमेडी का फ़ायदा ये है कि आप इसको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। अगर सर्दियों में स्टोर कर रहे हैं तो रूम टेम्परेचर पर रख लें, अगर गर्मियाँ हो तो फिर आप इसको फ्रिज के अंदर रखेंगे। तो ये लें जी, तमाम चीज़ें जो है उनको हमने पैन के अंदर शिफ्ट कर लिया है। अब हम इसको चूल्हे के ऊपर रख के पकाएंगे। तो आगे तमाम जितनी भी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की हैं उन तमाम का असर जो है वो पानी के अंदर शामिल हो जाए। ये इतनी ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव रेमेडी है कि आपको महंगे लोशन ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही ये बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें इसके अंदर डलेंगी। तमाम चीज़ें हमारे घर में भी मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम इस रेमेडी को तैयार करेंगे। तो ये देखिए, इसको हम चूल्हे के ऊपर रख कर पका लेंगे और पकाना हमने इतना है कि पानी की मिकदार कम रह जाए और तमाम चीज़ें जो है उनका असर अच्छे तरीके से पानी के अंदर शामिल हो जाए। तो अब हम एक छन्नी लेंगे और छन्नी की मदद से इस पानी को छान लेंगे। तो ये देखिए, एक पावरफुल सा पानी जो है वो हमारे पास बनकर रेडी हो चुका है। तो ये देखिए जी, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। तो ये देखिए जी, फिर हम इसको यूज़ करेंगे। यूज़ कैसे करना है, कैसे लगाना है, लाइव रिजल्ट आपको दिखाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। 3 रेमेडीज़ इसके अंदर शेयर कर रही हूँ, तीनों ही एक से बढ़कर एक हैं और इनके ज़बरदस्त रिजल्ट हैं। ये देखिए, ये एक ज़बरदस्त सा बालों के लिए सीरम हमारे पास बनके तैयार हो गया है। तो ये देखिए, अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे ताकि जब हम बालों में लगाएं तो ये हमें गर्म ना लगे। तो आप इसकी रंगत चेक कर सकते हैं, कितनी ज़बरदस्त रंगत इसकी जो है वो बन के आई है हमारे पास। तो ये देखिए जी, इस तरीके से इसको ठंडा करके आप स्टोर भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर हफ्ते में एक बार लगाना चाहें तो आप इसको ताज़ा भी बना सकते हैं। तो अब हम इसमें से इतना पानी लेंगे जितनी की हमें ज़रूरत है। जितने आपके बाल हैं, बालों के हिसाब से उतना हम ये वाला सीरम लेंगे और इसके अंदर हम जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो शैम्पू भी आपने बालों के हिसाब से लगाना है। अगर आपके बाल लंबे घने हैं तो फिर आप ज़्यादा शैम्पू ऐड करेंगे और अगर आपके बाल छोटे हैं तो फिर कम ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे बच्ची के अपनी के लगा रही हूँ, तो इसके हिसाब से मैं इसके अंदर 1 से 2 चम्मच शैम्पू के ऐड करूँगी। बस यही शैम्पू हमने बालों के अंदर लगाना है, इसके बाद मज़ीद शैम्पू हमने नहीं लगाना। तो क्या देखिए, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से यानी कि मिक्स करेंगे। ये हमारे पास एक मेल्ट शैम्पू भी बन के तैयार हो गया है जो कि बालों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगा बल्कि फ़ायदा ही करेगा। तो ये देखिए, अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि पानी की रंगत जो है वो किस तरीके से चेंज हो गई है। पहले ये ब्लैक ब्लैक था और अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर क्या हो गया है। एंड में इसको भी लगाकर इसका भी आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट मेरी रेमेडी जो है ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसके लिए हम सबसे पहले एक प्याज लेंगे, दरमियाने साइज़ का। प्याज को हमने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है क्योंकि हमें प्याज का जूस चाहिए। तो वो हमें इस तरीके से जब हम इसको ग्रेट करेंगे तो आसानी के साथ निकल जाएगा। दरमियाना प्याज आप ले लें तो जितनी हमें यानी कि जिस क्वांटिटी में हमें प्याज का पानी चाहिए उतना आसानी के साथ आ जाएगा। तो तीनों रेमेडीज़ शेयर करने का मकसद ये है कि कुछ लोगों के पास अगर इनमें से कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है तो वो जो चीज़ जिस रेमेडी की चीज़ें आपके पास अवेलेबल है आप उसी को यूज़ करते हुए जुओं का खात्मा कर सकते हैं। तो ये देखिए, क्रेटर की मदद से प्याज को मैंने क्रेट कर लिया है। तो अब मैं इसका पानी निकालूंगी। तो ये पानी बहुत ही आसानी के साथ निकल जाता है क्योंकि जब हम इसको हल्का सा दबाएंगे तो प्याज में काफ़ी मिकदार में पानी होता है जो कि हमें मिल जाएगा हमारी इस रेमेडी के लिए। तो काली रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखते देखते यहाँ पर आप पहुँचे हैं तो आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का बाइस बनता है। तो ये देखिए, दबा दबा कर हम इसमें हमें जितना प्याज का पानी चाहिए उतना हमारे पास आ चुका है। ये देखिए जी, बहुत आसानी के साथ प्याज का पानी निकल आता है। अगर आप क्रिएट करना नहीं चाहते तो आप इसको मोटा मोटा काट के ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लें तो तब भी हमारे पास इसका पानी आ जाएगा। नेक्स्ट चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो है डिस्प्रिन की गोली। डिस्प्रिन की गोली जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल चीज़ है हमारे बालों के लिए। तो 2 गोलियाँ हम इसके अंदर डिस्प्रिन की ऐड करेंगे ताकि इसका हमें आसानी के साथ यानी कि ये मेल्ट पानी के अंदर आसानी से हो जाएगी। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको हल्का सा बारीक पीस लेंगे या फिर इसी तरीके से जब आप डालेंगे तो आसानी से ये पानी के अंदर मेल्ट हो जाएगी। क्योंकि डेस्प्रिन की गोली वैसे भी आपने नोट किया होगा जैसे ही पानी के अंदर डालें तो बहुत आसानी के साथ मिक्स हो जाती है। तो ये देखें, इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें भी हम जो भी आप लोग शैम्पू घर में यूज़ करते हैं वही ऐड करेंगे। और इसके साथ आपने क्या करना है कि 1 चम्मच या 2 चम्मच आपने पानी के इसमें लाजमी ऐड करने हैं। डायरेक्ट प्याज का पानी हमने बालों के अंदर नहीं लगाना क्योंकि डायरेक्ट इसका स्मेल जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो जिस पानी डालने से थोड़ी कम हो जाएगी। तो नेक्स्ट चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है शैम्पू। शैम्पू का 1 साशे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके बाल ज़्यादा हैं तो फिर आप 2 भी ऐड कर सकते हैं। बालों के हिसाब से जितनी आपके बालों को ज़रूरत है उतना शैम्पू आप इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है।
तो ये लें जी, ये भी हमारे पास ज़बरदस्त रेमेडी बन के तैयार हो चुकी है। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी के साथ ये बन जाती हैं। सिर्फ आपने को लगाने का तरीका सही आने चाहिए तो आप किसी जुम्मों और लिखो कि आप मुकम्मल आपको छुटकारा हासिल हो जाएगा। तो ये देखिए, ये मुझे कुछ शैम्पू कम लग रहा था तो मैं इसने इसके अंदर दूसरा साशे भी ऐड कर दिया है, क्योंकि इस शैम्पू के बाद भी हमने कोई दूसरा शैम्पू इस्तेमाल नहीं करना, बालों को हमने इसी शैम्पू के साथ धोना है। तो ये देखें, इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फिर हम इनको बालों के अंदर अप्लाई करेंगे। तो ये देखें जी, इसकी आप देख सकते हैं हाल, क्योंकि पानी डालने से इसकी ये देखें पतले पतला सा हो गया, ये हमें लगाने में भी आसान होगा और गाढ़ा गाढ़ा सा ये नहीं, पेस्ट सा नहीं बना। तो ये देखें जी, इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये रेमेडी भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जो कि आपके बालों की ग्रोथ के लिए भी ज़बरदस्त है और वैसे जुम्मों का भी खात्मा करेगी। तो ये देखें, ये मेरी बेटी के बाल हैं। अभी मैं आपको कंघी करके दिखाती हूँ कि इसके कितनी ज़्यादा जुएँ हैं। इसके मैं ये रेमेडी आपको लगा कर दिखाऊंगी। इसी तरीके से तमाम रेमेडीज़ को लगाने का तरीका एक ही है। तो ये देखें जी, कितनी मोटी जूं जो है वो आ गई है, ये आप देख सकते हैं। तो इसके मैं लगा के आपको दिखाऊंगी। बिल्कुल इसी तरीके से आपने अपने बालों में अप्लाई करना है। तो इंशाल्लाह ताला आपकी भी जुम्मों के साथ साथ ये देखें बारीक जुम्मे और लीखें जो है, इनसे आपकी हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। तो ये देखें जी, तो अब हमने क्या करना है कि जिसके बच्चे के, ये बड़े के बालों में लगाना हो। और हाँ, इसका इन रेमेडीज़ का फ़ायदा ये है कि अगर आपके सर में कोई बालों में जुम्मे वगैरह देखने वाला नहीं है तो आप इन रेमेडीज़ को अपने बालों में भी अप्लाई कर सकती हैं। तो ये देखें, ये जो हमने रेमेडी बनाई थी, इसको हल्का सा बालों के अंदर ऐड करेंगे और इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से बालों को में इसका मसाज करना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक लाजमी से मसाज करें, ताकि जितनी भी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की हुई हैं सारी अच्छे तरीके से असर कर जाएँ। 5 मिनट के लिए आपने छोड़ना लाजमी है। हो सके तो इसको कपड़े की मदद से ढाँप भी दें, तो उससे और भी अच्छा असर होगा। जुम्मे जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। तो ये देखें जी, इस तरीके से अगर इतनी ज़्यादा इस शैम्पू की झाग होती है कि आपको मज़ीद शैम्पू लगाने की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। तो ये देखें, हम मसाज लाजमी करें 5 मिनट तक और फिर आप थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दें और छोड़ने के बाद साफ़ पानी के साथ आप बालों को धो लें। इससे क्या होगा कि बहुत सारी जुएँ जो हैं वो आपके बालों में ही मर जाएंगी और धोने के बाद बालों में से निकल जाएंगी, और जो रह जाएंगी वो आप जब कंघी लगाएंगे तो वो भी निकल जाएंगी और आपकी जुओं से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। तो ये देखें जी, नेक्स्ट जब हम न्यू कंघी लेकर आते हैं तो इसके दंदे जो हैं वो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, जो लीखें भी साथ ही निकाल लेती हैं। ये आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त कंघियाँ हैं। लेकिन अगर किसी वजह से आपकी कंघी के दंदे जो हैं वो यानी कि उनमें गैप सा आ गया है, तो उनको दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, टेप ले लें और इसके दंदों के ऊपर आप इस तरीके से हाफ दंदों के ऊपर आपने लगानी है, सारों पे नहीं। तो इस तरीके से लगाने के बाद जब आप बालों में कंघी भी करेंगे तो जितनी भी लीखें वगैरह होंगी वो टेप के साथ चिपक जाएंगी और आपके सर से बाहर निकल आएंगी। तो ये देखिए जी, और गीले बालों में कंघी लाजमी किया करें, क्योंकि जब आप गीले बालों में कंघी करते हैं तो जितनी भी जुएँ और लीखें वगैरह हैं वो सारी की सारी निकल आती हैं। तो ये देखें जी, अभी मैं आपको कंघी करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, तमाम की तमाम रेमेडीज़ जो है वो बनानी भी आसान है और इनको इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी इनको ट्राई करें, या फिर जब जुएँ ख़त्म हो जाएं और दोबारा से आपको लगे कि आपके बालों में जुएँ आ गई हैं, तो फिर आप इन रेमेडीज़ में से कोई भी जो भी आपको पसंद है उसी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, गीले बालों में कंघी लगाने से क्या फ़ायदा होगा कि जितनी भी जुएँ वगैरह हैं, क्योंकि जब बाल गीले हो जाते हैं तो वो फिर उड़ती भी नहीं है और बालों में चलती भी नहीं है, तो आसानी के साथ कंघी के अंदर आ जाती हैं। तो ये देखें, इस तरीके से आप अपने बालों में कंघी लगाएं तो आपके सर में जितनी भी लीखें और जुएँ हैं वो सारी की सारी निकल आई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, और इनमें से अगर कोई भी रेमेडी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है, क्योंकि मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और जुम्मों और चूहे वगैरह मारने की रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जो कि 100% वर्किंग होती हैं। तो ये थी मेरी वीडियो, अगर पसंद है तो लाइक शेयर और मुझे दें इजाज़त। कल फिर मिलेंगे अच्छे से टॉपिक, अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।